पत्रलेखा विराट का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। फिर चाहे बात हो अच्छे मोमेंट्स की या फिर लड़ाई झगड़े की, हमेशा पत्रलेखा विराट के इर्द गिर्द घूमकर ये साबित कर देती है कि वो विराट को अब तक भूल नहीं पाई है। आज रात के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे सई बार बार घर छोड़कर जाने की जिद पर अड़ी होगी, जिसे देखकर विराट को गुस्सा आएगा और वो उसके सामने अपना पति होने का हक जताता हुआ नजर आएगा। पहली बार विराट सई से ये सवाल करेगा कि जब तुम दौड़ते हुए हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखने के लिए आई थी तो वो किस हक से आई थी? तब तुमने अपना पत्नी होने का फ़र्ज़ निभाया था ना। ठीक वैसे ही अब मुझे मेरे पति होने का फ़र्ज़ निभाने दो। मैं तुम्हें बताऊंगा आज के पति का हक क्या होता है और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे निभानी है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। सई ये देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और फिर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए कहती है कि विराट सर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो यहाँ पर विराट कहता है कि मैं एक पति होने का हक दिखा रहा हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। एक बात तो तय है कि तुम अब कभी भी कहीं नहीं जाओगी और अगर तुम गई तो सई ये सुनकर कहती है, तो क्या विराट सर आप क्या करेंगे? विराट कहता है, तो मैं पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सब सुनकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सई को, अश्विनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सई थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। यहाँ पर विराट सई का सारा सामान उठाकर ऊपर ले जाता है। ये देखकर सई अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शाय फील करती है। उधर दिखाया जाएगा कि सई अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। तभी विराट पीछे से बैठकर उससे धीरे धीरे बात करना शुरू करता है और कहता है कि मैंने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, मैंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है, एक सीक्रेट मिशन पर जाना है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सई ये सब सुनकर धीरे धीरे टेंशन में आने लगती है, लेकिन विराट अपने आप से ही बातें करता हुआ सारी चीज़ें बोलने लगता है, जिससे सई को वो उकसाता है बोलने के लिए कि विराट सर आप मत जाइए। लेकिन सई भी तो सही है, वो कुछ भी नहीं बोलती। सई फाइनली कुछ लंबे समय के बाद कहती है कि कब जाना है आपको? विराट कहता है कि हाँ मुझे, तुम मुझसे बात कर रही हो? सही कहती है कि हाँ, इस कमरे में मेरे आपके सिवा तो कोई और है नहीं। ये सारी बातें आप जाहिर है मुझे ही सुना रहे होंगे, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको मिशन पर कब जाना है? विराट कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी तरह तो हूँ नहीं जो कुछ भी ना बताऊँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 दिन के लिए मुझे नागपुर जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। सही कहती है कि लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? आप अभी ठीक से ठीक भी नहीं हुए हैं और आप एक और ख़तरनाक मिशन पर जाने की बात कर रहे हैं। सई यहाँ पर एक बार फिर से पुरानी बातों को लेकर बहस करती है। विराट कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें बुरा क्या लगा है? सई एक बार फिर से गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है कि क्या आपको वाकई में नहीं पता कि मुझे क्या बुरा लगा है? विराट सर, आप चाहते हैं कि मैं खुद अपने मुंह से बोलूं कि मुझे क्या बुरा लगा है? विराट कहता है कि हाँ, मैं तुमसे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 3 दिन से कि आधा सच तुमने सुना है और आधा अधूरा सच से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सई यहाँ पर सई बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक नज़र आती है और विराट से डायरेक्टली पूछती है कि क्या आप बाकी दीदी से कमिटेड थे या नहीं? ये सुनकर विराट काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उधर निनाद और अश्विनी की एक बार फिर से बहसबाजी होती है और यहाँ पर निनाद एक बार फिर से सई की ही गलती बताते हुए नज़र आता है। विराट यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं कमिटेड था और ये शादी वाले दिन ही बात मैंने तुम्हें बता दी थी कि मैं पत्रलेखा के साथ में कमिटेड हूँ, लेकिन वो पुरानी बात है। अब मैं ना तो किसी के साथ कमिटेड हूँ और ना ही मैं कोई कमिटमेंट पूरा कर रहा हूँ। सही कहती है कि मैं आपके कमिटमेंट के बीच में दीवार बनकर खड़ी हूँ ना विराट सर, अगर मैं नहीं होती तो आप खुशी खुशी अपना कमिटमेंट निभा जाते। सई की बात सुनकर विराट को गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से पाखी और अपने रिश्ते का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, सई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सई गुस्से में वहाँ से उठकर चले जाने लगती है और कहती है कि मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विराट सई का रास्ता रोकता है और सई को सब फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे पाखी ने उसके साथ में अपने दिल की बात कही थी और उससे कहा था कि अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो आज मैं तुम्हारी पत्नी होती, कह दो विराट कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, वगैरह वगैरह। तभी यहाँ पर सई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो जाने लगती है। यहाँ पर एक बार फिर से विराट और सई की बहस होती है, जहाँ पर विराट कहता है कि पत्रलेखा मेरे लिए कुछ भी नहीं है,
मैं तुमसे अपनी हर एक बात शेयर करना चाहता हूँ सई, लेकिन तुम मुझसे अपने दिल की कोई भी बात शेयर नहीं करती। यहाँ पर सई कहती है कि ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी कि जिस तरीके से मेरा किसी और से बात करना आपको बुरा नहीं लगता, ठीक वैसे ही मुझे भी किसी तरह से बुरा ना लगे जब आप पाखी दीदी के साथ बात करेंगे या नहीं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। विराट कहता है कि अच्छा सुनो, तुमने मिशन के बारे में तो बताया नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं सीक्रेट मिशन पर जाता हूँ तो? सही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उसे घूरती रहती है और कहती है कि आपने पाखी दीदी से पूछ लिया? विराट एक बार फिर से झल्ला जाता है और कहता है कि जिसको बताना चाहिए उसको बता रहा हूँ। बाकी पाखी से मैंने पूछ लिया है तुमसे पहले और उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही उसने मुझे जाने से रोका है और ना ही उसे मेरे इस मिशन की कोई चिंता है। सर ये सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि क्या पाखी दीदी ने आपको रोका भी नहीं? विराट कहता है कि नहीं, वैसे भी कोई क्यों रोकेगा, इस घर में मेरी किसी को चिंता फिक्र है ही कहाँ। कोई कहाँ चाहता है कि मैं यहाँ पर उनके साथ रहूँ, आखिर मेरा यहाँ पर है ही कौन? सही कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है विराट सर, आपकी चिंता घर के हर एक मेंबर को है। तभी विराट कहता है कि सोच लो सही, मैं मिशन पर जाऊँगा, ये वैसा ही खतरनाक है, कभी मुझे गोली लग गई या फिर मैं हॉस्पिटल में पहुँच गया या फिर मेरी मौत हो गई तो? तभी सही इमोशनल हो जाती है, विराट का मुँह पर अपना हाथ रख लेती है और कहती है कि ऐसा मत कहिए, ऐसा आप बिल्कुल भी मत कहिए, इस बारे में तो सोचना भी नहीं है। लेकिन मैं क्या समझूं, आप नहीं जा रहे क्योंकि आप खुद सोचिए सम्राट दादा कि कब से कोई खबर नहीं है, मोहित अब इस लायक नहीं है कि वो पूरे घर की जिम्मेदारी उठा पाए और ऐसे में आप इस डेंजरस मिशन पर जा रहे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो घर वालों का ख्याल कौन रखेगा? विराट कहता है कि हाँ, मैंने इस बारे में इस तरीके से तो सोचा ही नहीं। तभी सही कहती है तो मतलब आप नहीं जा रहे ना? विराट कहता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊं? क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? सही कहती है कि घर में सभी को आपकी ज़रूरत है। एक एक करके वो घर के हर एक मेंबर का नाम ले लेती है। विराट के देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उससे कहता है कि फाइनली तुम तो बोलोगी नहीं सही, तो मैं ही तुमसे साफ साफ पूछ लेता हूँ कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है या नहीं? सही एक्साइटमेंट में कहती है कि हाँ विराट सर, हाँ मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा है तब वो बात चेंज कर देती है और कहती है मतलब मुझे आपकी जितनी ज़रूरत है घर वालों को उससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। और ये देखकर विराट बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली सही को घूरता रह जाता है। यानी कि इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है आज रात के एपिसोड में, जिसे देखकर आपका दिल भी हो जाएगा गार्डन गार्डन। वेल, आपको ये इंटरेस्टिंग अपडेट कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।